स्टडिंग इन क्लास 11। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स में। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और बने रहिएगा कि इसकी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और कौन से कॉजेज कंसिक्वेंसेज और जो कंट्रीब्यूशंस है चैप्टर 4 में, जो कि हमारा सेकंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट है। तो उसमें से आपको कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी चाहिए। तो जो देखो, जो हमारा 2026 मेन बोर्ड्स एग्जामिनेशन हुआ था हिस्ट्री एंड सिविक्स का, तो वो मेरा अच्छा गया था, जो कि मैंने स्कोर किया था 77 आउट ऑफ 80। और जो मेरे प्रोजेक्ट के मार्क्स होंगे वो लगभग 18 और 19 होंगे। तो 19 भी होंगे तो मेरे लगभग हो जा रहे हैं 90 के ऊपर ही हो जा रहे हैं। तो देखो, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। तो जो सबसे पहले है वो चैप्टर 4 है। इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको मैं लंबी वीडियो नहीं करूंगा, सिर्फ 10 मिनट्स की ही करूंगा। तो जो हमारा पहला पॉइंट था तो वो था हमारा कॉजेस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसमें इंडियन का जो इंडिया वाले लोग थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्या एम था और उनकी क्या सोच थी। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा वो था इंडिया। देखो, इसमें जो कॉजेस होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसमें जो जैसे आपको बोला गया कि कॉजेस में पार्टीशन ऑफ बंगाल का, कि आपको बताना पड़ेगा जो ब्रिटिशर्स थे और जो इंडियंस थे उनकी क्या सोच थी। और उसके बाद जो था इंडियन जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था, और मतलब कौन कौन से पीपल के रिएक्शन से उसको आपको कवर करना पड़ेगा। ऐसा आप कुछ भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और ये सबको मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल है, तो आप इसको जो जहाँ पर मैं पेंसिल लगाया हूँ, जितना मैं हाईलाइट किया उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और जो सेकेंड हमारा होता है वो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जिसमें पीपल का रिएक्शन कैसा मतलब हुआ था। और जिसमें आपको मेंशन भी, देखो इसमें जब आपको पूछा जाएगा ना जो उसके पीपल का रिएक्शन क्या था, तो आप इसमें जो 4 पॉइंट्स ये दिए हुए हैं, जैसे मैं अभी हाईलाइट कर दूंगा, तो आप उसको रीड करके जाइएगा। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहला पॉइंट है, जो कि पार्टीशन, मतलब कि पार्टीशन कब हुआ था, मतलब वो उसमें कब आया था, ठीक है। मतलब कि हाँ ठीक है, तो उसमें कब आया था, तो चालू कब हो गया। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, 4th पॉइंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो सेकंड पॉइंट है और जो थर्ड पॉइंट है, देखो इसको आप रीड करेंगे तो आपको मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको ऐसा मतलब कि भूलेगा दिमाग से। आप ऐसी, यदि आप इसको रिवाइज करते रहेंगे, मैं भी ऐसे ही करता था, मैं रिवाइज करता रहता था, तो मुझे कभी भी मतलब भूल आता नहीं था। तो मुझे इतनी सारी चीज़ें लर्न रही लास्ट तक। और जो हमारा जो दूसरा पार्ट होगा वो था, देखो एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो गया, पीपल रिएक्शन हो गया। अब हम नीचे जाएंगे तो हमको मिलता है जो कंट्रीब्यूशन थे। कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट थे, जैसे लाल बाल पाल, जैसे लाला लाजपत राय का, बाल गंगाधर तिलक का, और उनके कुछ नेम्स, ठीक है। और इसमें जो आपको इम्पैक्ट ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट है ये इंपॉर्टेंट, देखो इसको आप बिल्कुल मतलब ऐसे रीड कर लीजिएगा, इम्पैक्ट क्या क्या हुआ था। उसके बाद आपको मिलता है सूरत स्प्लिट, जो कि 1907 में स्टार्ट हुआ था। तो सूरत स्प्लिट का आपको क्या बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि सूरत स्प्लिट में ये जो मतलब स्प्लिट क्यों हुआ था, कौन से मतलब रीजन थे। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे और जो हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट थे, उन्होंने किसका किसका नाम प्रपोज किया था। असर्टिव ने किया था वो अर्ली नेशनलिस्ट ने किया था रास बिहारी बोस का, और जो हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने किया था लाला लाजपत राय का एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस। तो दोनों के बीच में एक अटर कंफ्यूजन था। तो दोनों मतलब जो असर्टिव नेशनलिस्ट उनको एक्सपेल कर दिया गया था, मतलब कि निकाल दिया गया था अर्ली नेशनलिस्ट के द्वारा। और उसके बाद जो हमारा उसमें एडवांटेज भी आपको बताना पड़ेगा कि इसमें एडवांटेज आपको मतलब कि ब्रिटिशर्स को उसमें क्या एडवांटेज मिल गया था। तो जो नीचे लाइन लिखी हुई है, द स्प्लिट इन द कांग्रेस वाज अनफॉर्चुनेट बिकॉज इट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिशर्स टू। तो यहाँ से देखो, जहाँ तक आपकी पेंसिल मतलब ये जो पेन लगा हुआ है, आपको उसको अच्छे से रीड कर लेना है। और देखो, जैसा आप जैसे रिवाइज करते रहोगे ना कुछ कुछ चैप्टर्स को कुछ कुछ दिनों में, तो आपको बिल्कुल ऐसे सेकेंडली जो हमारा होगा असर्टिव नेशनलिस्ट और जो हमारा करना होगा, तो आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है। जैसे आप यहाँ पास मैं हाईलाइट किया हूँ, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ऐसा पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। और जो हमारा कॉजेस है, इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें बोला गया कि रिकॉग्नाइजेशन मतलब ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स, ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ था, सिर्फ अर्ली नेशनलिस्ट की वजह से पॉसिबल हुआ था। तो जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो असर्टिव नेशनलिज्म था उसका राइज होने का कॉज क्या था, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड पॉइंट है ग्रोइंग इकोनॉमिक, और इसमें जो सेकंड पॉइंट है फेलियर ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। जैसे कि अर्ली नेशनलिस्ट का क्या किसमें उनके मतलब किसमें बिलीव करते थे, ब्रिटिशर्स के काफी मतलब फेयर प्ले में, हॉनेस्टी में, और उनपे मतलब डिपेंडेंट थे।
वो चाहते थे कि वो डायरेक्ट अपने एम्स को अपनी ज़रूरतों को पूरा ना करे, सीधे मतलब पिटीशन लेटर लिखते थे। और उसके बाद जो हमारा 4th